हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे द स्कोप एंड द एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। सो द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी डिवाइडेड इनटू टू फेज। द फर्स्ट phase is the pure psychology and the second phase is applied psychology. So the branches of pure psychology, there are 7 to 8 point are there. So the branches of pure psychology, the first point is general psychology, and second point is abnormal psychology, and the third point is social psychology, the fourth one is experimental psychology, and the fifth one is psychological and biological psychology. Then sixth point is parapsychology, and the seventh point is geographical psychology, and the eighth point is developmental psychology. So we discussed one by one. Under the branches of pure psychology, the first point is the general psychology. So it is a large area of psychology which deals with the fundamental rules and principle and the theory of psychology. It is a relation to study of behavior of normal adult human being. So इसका मतलब है it is a large area of psychology, मतलब वो साइकोलॉजी का एक वास्ट एरिया है जो डील करता है द फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल मतलब द प्रिंसिपल्स ऑफ द बेसिक थिंग्स, बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का जो बेसिक रूल होता है और जो प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो करना, और जो अपना सॉरी नॉर्मल अडल्ट का जो नॉर्मल अडल्ट है उसको उसका बिहेवियर को स्टडी करना, और उसका सोसाइटी के साथ जो रिलेशन होता है एक अडल्ट का उसको स्टडी करना, वो जनरल साइकोलॉजी में जाता है। So the second point is abnormal psychology. It is a study of abnormal behavior focused on research and treatment of mental disorder and link with psychotherapy and the clinical psychology. So it is a study of abnormal behavior. वो वो जो साइकोलॉजी होता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, वो स्टडी करता है एबनॉर्मल बिहेव ह्यूमन बींग का एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करता है, और जो फोकस करता है वो ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करता है, रिसर्च के ऊपर फोकस करता है, और मेंटल डिजॉर्डर हमारा हम जो ह्यूमन बींग के अंदर जो मेंटल डिजॉर्डर होता है वो उसको भी रिसर्च करना, उसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। एंड इट लिंक विथ साइकोथेरापी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो लिंक विथ साइकोथेरापी, साइकोथेरापी का मतलब है साइकोथेरापी इज नोन एज काउंसलिंग फॉर एनी ट्रीटमेंट फॉर मेंटल डिजॉर्डर। वो हम जो साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं उनको काउंसलिंग करना, उनके बारे में जानना, उनको क्या हुआ है, क्या वो रीज़न है जो जिसके वजह से उनको मेंटल डिजॉर्डर हुआ है, उसको साइकोथेरापी बोलते हैं। सो the third point is social psychology. So it is the scientific method to study the social influence. So social influence का मतलब होता है वो सोसाइटी के अंदर जो हम लोग जो बातचीत करते हैं उसको सोशल इन्फ्लुएंस बोलते हैं। So it is the scientific method to study the social influence. So social influence का मतलब होता है जो सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनका जो बिहेवियर और एटीट्यूड, उसको सोशल इन्फ्लुएंस बोलते हैं। सो सोशल परसेप्शन एंड सोशल इंटरेक्शन, जो सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन बींग रहते हैं उनका जो सोशल इंटरेक्शन मतलब कम्युनिकेशन स्किल अंडर द सोसाइटी, और जो ग्रुप का जो होता है सोसाइटी में जो ग्रुप होता है उनके अंदर उनका जो बातचीत वो कैसे होता है वो सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। So the fourth one is experimental psychology. It is the psychological experiment following the scientific method to study the mental process and the behavior. So इसका मतलब है it carries the psychological experiment.
ये जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी होता है वो कैरी करता है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। हम जो साइकोलॉजी पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं रिसर्च के बाद, जो एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग के लिए जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको अनुसरण करना और उसको साइंटिफिक मेथड पे उसको स्टडी करना, और उसको जो ह्यूमन का जो मेंटल प्रोसेस है उसको भी स्टडी करना और बिहेवियर को स्टडी करना एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। So the fifth point is psychological and biological psychology. It is also study how to biologically process influence the mind and the behavior. So it is also study how to process the influence in the society. So इसका मतलब है it is also study, ये स्टडी करता है वो जो हम जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं उस उनका जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उसको उसको स्टडी करना, और जो उनका भी जो माइंड और उसका बिहेवियर को स्टडी करना भी बोलते हैं। सो व्हिच इज लिंक टू न्यूरोसाइंस एंड एमआरआई। सो आपको पता है एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेडियो इमेज। सो न्यूरोसाइंस का मतलब हम जो न्यूरो के लिए जो स्टडी करते हैं उसको, न्यूरोलॉजी के लिए जो स्टडी करते हैं उसको न्यूरोसाइंस बोलते हैं। सो ये जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी वो न्यूरोसाइंस से भी लिंक करता है। सो द सिक्स पॉइंट इज द पैरासाइकोलॉजी। इट डील्स विद द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कैरीज ऑफ रीबर्थ एंड द अप्लाइड द प्रॉब्लम। सो इसका मतलब है ये जो पैरासाइकोलॉजी ये डील करता है वो सेंसरी परसेप्शन जो होता है हमारा, जो जैसे कि हमको एक चींटी ने हमको काटा, और हमको हमारे माइंड को जाता है कि एक चींटी ने काटा हमको, तो ये जो परसेप्शन होता है उसको पैरासाइकोलॉजी बोलते हैं। सो the next point is the seventh point is जियो साइकोलॉजी। तो इसका मतलब it describes and explain the relation of psychological environment। वो जो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो हम वो जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उसको बोलते हैं, जो वेदर जो क्लाइमेट वो होता है, और जो लैंडस्केप होता है उससे हमारा जो बिहेवियर होता है उसको भी जियो साइकोलॉजी बोलते हैं। सो इसके बाद द पॉइंट नंबर 8 इज द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट लुक्स एट द ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि वो ह्यूमन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा जो एक छोटा बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसको स्टडी करना भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। सो ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता है वो क्या मनुष्य के एक बच्चा का क्या डेवलप करता है, वो जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होता है, मोरालिटी होता है, सोशल फंक्शनिंग होता है, आइडेंटिटी होता है एंड अदर लाइफ एरियाज, उसको डेवलप करना उसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। सो ये हुआ हमारा the branches of pure psychology. So next we discussed about the branches of applied psychology.